बहुत समय पहले की बात है। शांतिपुर नामक गांव में रहस्यमयी घटनाएं घटने लगी थीं। वो 2 दिनों से घर नहीं लौटे हैं। मुझे बड़ी चिंता हो रही है। हे भगवान कमला, अब तुम्हारा पति भी गायब है। इस गांव को न जाने किसकी नजर लग गई है। रोज कोई न कोई आदमी गायब हो रहा है। गांव के पुरुष अचानक रहस्यमयी तरीके से गायब हो रहे थे और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो रहा है। एक शाम एक आदमी अपने खेत से काम खत्म कर घर लौट रहा था। रास्ते में उसे एक सुंदर स्त्री दिखाई देती है जो घुंघरू पहने नृत्य कर रही थी। अरे, आप कौन हैं? इतना अच्छा नृत्य कर रही हो, वो भी रात में। मैंने पहले तो आपको यहाँ कभी नहीं देखा। पर वह स्त्री कुछ नहीं कहती और अपना नृत्य जारी रखती है। असल में वह एक चुड़ैल थी और वह पीछे मुड़ती है। तुम्हें मेरा नृत्य अच्छा लगा ना? चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें और नृत्य दिखाऊंगी। वह आदमी चुड़ैल के वश में होकर उसके पीछे पीछे जाने लगता है और चुड़ैल उसे एक गुफा में ले जाती है जहां कई पुरुष बंद थे। ये सब एक औरत ने अपने घर की खिड़की से देख लिया। हे भगवान, मैंने क्या देख लिया? तो असल में इस तरीके से सारे मर्द गायब हो रहे हैं। यही वो चुड़ैल है जो सारे पुरुषों को लेकर चली जा रही है। मुझे यह बात सारे गांव वालों को बतानी पड़ेगी। अगली सुबह उसने सारी बात गांव वालों को बता दी। अच्छा, तो इस तरीके से हमारे भाइयों को ये चुड़ैल ले जा रही है। हमें इसे अब मारना ही पड़ेगा। एक गांववासी रात के समय कहीं निकलने की तैयारी कर रहा होता है। उसकी पत्नी उसे देखती है। आप इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? एक जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। उस चुड़ैल ने आतंक मचा रखा है। आपने सुना नहीं? आदमियों को सूरज ढलने के बाद शिकार बनाती है। चिंता मत करो, मैं डर कर घर में बैठने वाला नहीं हूँ। हटो, मुझे जाने दो। पति के कुछ दूर जाते ही चुड़ैल उसे दिखाई देती है। वह डर कर भागता है, पर चुड़ैल उसके सामने आ जाती है और नृत्य करने लगती है, जिसके कारण वह भी चुड़ैल के पीछे पीछे चलने लगता है। कोई मेरे पति को बचाओ। उसकी आवाज सुनकर सारे गांव वाले अपने हाथों में मशाल लेकर आ गए। कहाँ है चुड़ैल? किस तरफ तुम्हारे पति को लेकर गई? अभी यहीं थी, पता नहीं किधर गई। शायद जंगल की तरफ गई हो। गांव वालों ने बहुत ढूंढा, मगर वो चुड़ैल कहीं नहीं दिखी। लगता है उस चुड़ैल ने इसके पति को लेकर उसी गुफा में चली गई है। अब हमें इस चुड़ैल को मारना ही पड़ेगा। मेरे पास एक उपाय है, मगर इसके लिए हमें एक आदमी की जरूरत पड़ेगी। औरत ने गांव वालों को अपनी तरकीब समझाई और बताया कि कैसे वे चुड़ैल को हरा सकते हैं। अगली रात तरकीब के मुताबिक वो औरत एक कुएं के पीछे छिप गई और एक आदमी कुएं के पास से जानबूझकर गाना गाते हुए गुजरा। मैंने रात काटी खेतों में, चुड़ैल आई नहीं। मैंने रात काटी खेतों में, चुड़ैल आई नहीं। दूर खड़ी चुड़ैल ने उस आदमी का गाना सुना। अरे, मुझे अगला शिकार मिल गया। जरा देखूं कौन है जो रात को खेतों में मुझे अकेले बुला रहा है। चुड़ैल उस आदमी के सामने जाकर नृत्य करने लगी। तभी कुएं के पीछे छिपी औरत जोर जोर से हंसने लगी। अरे, कौन है वहाँ? कोई और चुड़ैल है क्या कुएं में? चुड़ैल कुएं में झांकने लगी। तभी पेड़ के पीछे छिपी दूसरी औरत ने चुड़ैल को कुएं में धक्का दे दिया। आखिरकार हमने इस चुड़ैल को मार ही दिया। हमने कर दिखाया। हाँ, वो तो ठीक है, पर हमारे पति कहाँ हैं? तभी दूर से एक आवाज सुनाई दी। आखिरकार हम उस चुड़ैल के चंगुल से छूट ही गए। उस घटना के बाद उस गांव में कोई भी आदमी गायब नहीं हुआ। बहुत दिन बाद उसी कुएं से एक लड़की ने पानी निकाला और उसे एक पोटली दिखी। उसने वो खोली तो उसमें वही घुंघरू। अरे बताओ भला, इतनी सुंदर घुंघरू कौन फेंकता है? देखो तो
कितने अच्छे लग रहे हैं। मैं इन्हें घर ले जाती हूँ और पहन कर देखती हूँ। लड़की अनजाने में कुछ अनहोनी को न्योता दे रही थी। घुंघरुओं की खनक फिर से गांव में गूंजने वाली थी। अगली रात जब सब सो रहे होते हैं, नव्या की माँ की नींद अचानक किसी आवाज से खुल जाती है। अरे, इतनी रात में घुंघरुओं की आवाज कहाँ से आ रही है? न जाने इतनी रात में भला कौन नृत्य कर रहा है। ठहरो, ये आवाज तो हमारे ही आंगन से आ रही है। मुझे जाकर देखना पड़ेगा। नव्या की माँ धीरे धीरे आंगन की तरफ जाती है। वहां जो दृश्य वह देखती है, उसे देखकर उसकी सांसें थम जाती हैं। नव्या आंगन में घुंघरू पहनकर नृत्य कर रही होती है। उसके बाल बिखरे होते हैं और पैर उल्टे। उसके अंदर वही नर्तकी चुड़ैल वास कर चुकी होती है। जैसे ही नव्या की माँ उसे आवाज लगाती है, नव्या अचानक गायब हो जाती है। अजी, सुनते हैं, जल्दी यहाँ आइए, देखिए तो। आवाज सुनकर नव्या के पिता जल्दी से आंगन में आते हैं और चिंतित होकर पूछते हैं, क्या हुआ? नव्या अब भी यहाँ पर थी और अब गायब हो गई है। नाव्या इतनी रात गए क्यों आएगी आंगन में? शायद वो अपने कमरे में हो। मैं जाकर देखता हूँ। नव्या के पिता उसके कमरे में जाते हैं, पर नव्या वहां नहीं होती। यह देखकर वह भी घबरा जाते हैं। पता नहीं वो कहाँ गई। चलो उसे ढूंढते हैं। उसके मम्मी पापा उसे बहुत ढूंढते हैं, पर वह नहीं मिलती। देखते देखते सुबह हो जाती है। सुबह नव्या की माँ देखती है कि नव्या अपने कमरे में सो रही है। वह पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाती। इस बीच गांव में खबर फैल जाती है कि कई मर्द रात को गायब हो गए हैं। अरे, जो भी आदमी कल रात बाहर निकला था, वो अब घर नहीं लौटा है। दरअसल उस चुड़ैल ने नव्या के माध्यम से हर रात गांव में कोहराम मचाना शुरू कर दिया था। वह नव्या के शरीर में वास करती थी और सुबह होते ही उसे बिस्तर पर वापस छोड़ देती थी। एक दिन ये बातें नव्या की मां तक भी पहुंचती हैं। वह सोच में पड़ जाती है कि उस रात उसने जो देखा, क्या उसका इन घटनाओं से कोई संबंध हो सकता है? हे भगवान, क्या मेरी बेटी पर उस चुड़ैल का साया है? मैं क्या करूं? कैसे बचाऊं उसे? वह गांव की एक बुजुर्ग महिला के पास जाती है, जो उसे उपाय बताती है। जब तक वो घुंघरू नष्ट नहीं होते, चुड़ैल खत्म नहीं होगी। तुम्हें किसी भी तरह से उन घुंघरुओं को जलाकर भस्म करना होगा। नव्या की मां घर लौटकर अपने पति को सब कुछ बताती है। मेरे पास एक तरकीब है जिससे हम नव्या को उस आत्मा के चंगुल से आजाद कर सकते हैं, लेकिन हमें आज रात ही ये करना होगा। ठीक है, मुझे सारी योजना बताओ। रात को जैसे ही नव्या सो जाती है, उसके माता पिता धीरे से उसके कमरे के बाहर जाकर खड़े हो जाते हैं। नव्या के पिता के हाथ में जलती हुई मशाल होती है। नव्या की माँ धीरे धीरे कमरे में जाकर नव्या के पास रखे घुंघरुओं को उठाती है। तभी नव्या उठकर बैठ जाती है और उसकी आंखों में वही भयानक रूप झलकता है। नव्या की माँ तेजी से घुंघरुओं को कमरे के बाहर फेंक देती है। नव्या के पिता मशाल से घुंघरुओं को आग लगा देते हैं। जैसे ही घुंघरू जलते हैं, नव्या दरवाजा जोर जोर से पीटती है। नहीं, मेरे घुंघरू वापस दो। पर घुंघरू जलते ही वह बेहोश होकर गिर जाती है। कुछ देर बाद नव्या को होश आता है। वह अपने माता पिता को देखकर हैरान होती है। मम्मी, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? नव्या, तुम ठीक हो गई। उस दिन के बाद गांव में कभी कोई घटना नहीं घटी। नव्या और उसके परिवार को भी अब चैन की नींद मिलने लगी। इस तरह उस चुड़ैल का अंत हो गया और गांव में शांति लौट आई।